हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको तुलसीदास और कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं करवाई हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुमित्रा नंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंत की काव्यगत विशेषताओं से। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के ऐसे बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि हैं जिन पर आधुनिक युग की अनेक विचारधाराओं का एक साथ ही प्रभाव पड़ चुका है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन ये उनकी रचनाएं हैं। में पंत जी ने प्रकृति के सुकुमार रंगीन चित्रों में प्रस्तुत किया है जिसमें सौंदर्य, मादकता, अल्हड़ता, नवीनता, चंचलता और गहराई है। पंत जी की विचारधारा बिल्कुल स्वतंत्र है। ईश्वर, जीव, सुख दुख की जीवन मीमांसा, प्रकृति, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, समाज, देश आदि पर कवि के विचार बिल्कुल स्वतंत्र है। पंत जी प्रकृति को नारी रूप में चित्रित करते हैं। पंत जी छायावाद कवियों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। पंत जी के काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है पंत का प्रकृति चित्रण। पंत जी की प्राकृतिक सौंदर्य चेतना सर्वप्रथम पर्वतमालाओं, बादलों, इंद्रधनुष, नक्षत्र और सरिताओं की सुषमा देख सजग हुई और उनका कवि हृदय भाव विभोर हो उठा। यौवन के प्रथम चरण में उन्होंने किसी किशोरी के बाल जाल में अपने लोचन उलझाने की आकांक्षा की थी, फिर भी वृक्षों की छाया को छोड़ प्रेयसी के केशों में उलझना उन्हें स्वीकार नहीं हो सकता था। उन्होंने लिखा, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। सेकंड पॉइंट है विचारों की परिवर्तनशीलता। विचारों की परिवर्तनशीलता पंत जी के काव्य की प्रमुख विशेषता है। इनके काव्य का प्रारंभ सुंदरम के उद्देश्य को लेकर प्रारंभ हुआ, फिर धीरे धीरे उसमें सत्यम शिवम का भी समावेश हुआ। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की मान्यता स्वीकारने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। गांव की दयनीय दशा को देखकर उनका कवि हृदय शुद्ध है और वो लिखते हैं, यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित। थर्ड पॉइंट है पंत की काव्य चेतना। पंत जी का काव्य युग चेतना का प्रतीक है। युगपथ की रचना के पश्चात युगांत, युगवाणी और ग्राम्या में पंत जी ने, ये उनकी रचनाएं हैं, पंत जी ने भाव और कल्पना के स्थान जीवन का मूर्त रूप प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में भारतीय आध्यात्म और पाश्चात्य विज्ञान का अद्भुत समन्वय दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार पंत जी के काव्य में अब मानवता की प्रतिष्ठा के प्रेषणीय स्वर दिखाई पड़ते हैं। वृथा पूर्व पश्चिम का दिग्भ्रम मानवता को करे न खंडित, बहिनयन विज्ञान को महत अंतर्दृष्टि ज्ञान से योजित। फोर्थ पॉइंट है इसका राष्ट्र प्रेम की भावना। पंत जी के काव्य में प्रकृति सौंदर्य और युग चेतना के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना भी विद्यमान है। कवि को अपने देश से स्वाभाविक प्रेम है। भारत माता का सजीव चित्र देखिए उनकी रचना में, भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है, श्याममल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू-जल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। फिफ्थ पॉइंट है सुधारवादी दृष्टिकोण। पंत जी के काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना ही नहीं है, सुधारात्मक दृष्टिकोण भी विद्यमान है। जाति पाति के बंधनों को तोड़कर पारस्परिक प्रेम और सद्भावना को जगाना चाहते हैं। जाति पाति की कड़ियां टूटे, द्रोह मोह मरसर छूटे, जीवन के वन निर्झर फूटे, वैभव वने पराभव। सिक्स पॉइंट है रहस्यात्मकता। पंत जी के काव्य में रहस्यात्मकता, पारलौकिक प्रेम चित्रण के साथ साथ लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना भी बड़े सुंदर ढंग से हुई है। संयोग की अपेक्षा वियोगिनी विशेष प्रिय है। विरह को पंत जी काव्य प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। वे लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। अगला पॉइंट है पंत की भाषा शैली। पंत जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है।
फिर भी भाषा में कोमलता और माधुर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। कहीं कहीं फारसी और ब्रज भाषा के शब्द भी दिखलाई पड़ते हैं। भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का अभाव है। पंत जी के काव्य में गीतात्मक मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है, जो बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत कवियों से प्रभावित है। हिंदी के लिए यह शैली नवीन है। उसमें नवीनता, सरसता, संगीतात्मकता, माधुर्य और व्यंजन शक्ति की अधिकता है। इनके गीतों में भावों और विचारों की प्रधानता है। पंत का भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से विचार करने पर पंत जी आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। इनके काव्य में विचारों की गहनता के साथ साथ भावों की व्यंजना इतनी कोमल कमनीय पदावली से हुई है। पंत जी युग के महान चिंतक हैं और काव्य के सुंदर शिल्पी हैं। आशा करती हूँ निबंध जो मैंने आपको कराया हो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।